मारेंगे नहीं। युक्ति बनाई मैया ने कैसे, चलो बांधते हैं, मार नहीं रहे, छोड़ रहे हैं अगर, फिर भी इसे दंड देना बहुत जरूरी है, तो इसे बांधेंगे आज। और हकीकत मैया ये बात रियल है कि छोटे बच्चों को जितना ही मारोगी, छोटे छोटे बालक हो, जितना उनको मारो आप उतने ही बिगड़ेंगे, सुधरेंगे नहीं, बिगड़ेंगे दिने दिन। क्यों बिगड़ेंगे कि अब की बार मैया ने 2 मारे, अब की बार 2 मारे पिताजी ने या माताजी ने, और अब की बार उद्यम करेंगे बिल्कुल तो मार नहीं देंगे, एक और बढ़ा देंगे 3 मार देंगे, एक और बढ़ा देंगे 3 मार देंगे। फिर उद्यम किया 3 मार दी, बोले अरे फिर उद्यम करेंगे, अब की बार 4 मार देंगे। ऐसा तो नहीं कि मारते ही रहे। तो बालक हमेशा छोटा बालक होगा, जितने ही मारोगे उतना ही वो बालक दिन प्रतिदिन बिगड़ेगा। मैया जसोदा की भांत उसे कुछ न कुछ ऐसा दंड दो जिससे दोबारा उद्यम ना करे। मैया जसोदा ने सोचा कि अगर इसे दंड नहीं दे रहे तो बिगड़ेगा, और मारेंगे तब भी बिगड़ेगा, चलो इसे बांधते हैं। मैया जसोदा के यहाँ पर जितनी भी रस्सी थी, पहले छोटी रस्सी से बांधी, फिर उसमें एक रस्सी जोड़ी, रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ी, फिर जोड़ी रस्सी, फिर 2 अंगुल छोटी, फिर जोड़ी रस्सी, फिर 2 अंगुल छोटी। धीरे धीरे मैया 2, 4, 10 घर जितने भी थे सबकी रस्सी लेकर के जसोदा मैया ने उसमें जोड़ ली। लेकिन उस ऊखल का और भगवान कन्हैया का मेल नहीं खा रहा है। अब तो भगवान कन्हैया देख रहे हैं, अब तो मैया जसोदा परेशान हो गई। जो परेशान हो गई, पसीना से लष्ट पष्ट मैया जसोदा हो गई, तो भगवान कन्हैया को दया आ गई। भगवान कन्हैया कहने लगे ज्यादा माता को परेशान करना अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि अगर ज्यादा परेशान करेंगे तो मैया पिटाई बहुत करेगी। इससे अच्छा चाहिए कि बंद जाए, क्योंकि भगवान कन्हैया को जो यमला अर्जुन के 2 वृक्ष थे उनका भी उद्धार करना था। यमला अर्जुन थे कौन महाराज, बताते चले। यमला अर्जुन नहीं, नलग्रीव 2 वृक्ष थे। ये महाराज धनराज कुबेर के पुत्र थे। धनराज कुबेर महाराज के ये पुत्र थे। एक बार की बात है कि ये मदिरा पान करते करते बहुत मस्त हो गए, और जिस तरीके से हाथी अपनी जब मस्ती में आता है तो कमल के पुष्पों को तोड़ता है, इसी भांति एक तालाब में ये महाराज नगीन अवस्था में स्त्रियों के साथ स्नान कर रहे थे। उसी समय देवऋषि नारद का आना हुआ। जब आना हुआ तो स्त्रियों ने देख करके वस्त्र पहन लिए, लेकिन जो ये नलग्रीव के 2 वृक्ष थे ये एकदम पेड़ के समान खड़े हो गए, ना ही इधर ना ही उधर, और वस्त्र भी नहीं पहने। तो महाराज हुआ ये कि ऋषि ने इनको श्राप दे दिया कि जाइए तुम एक वृक्ष के समान हो, तुम्हें ये नहीं लगता है कि तुम देवताओं के पुत्र हैं, और वो भी देवताओं में देवता धनराज कुबेर के पुत्र होकर के, और इतनी बड़ी हरकत कर रहे हो। तुम्हारे पिताजी ने कभी जीवन में तुम्हारे ऊपर इतना सोचा भी नहीं था, जो आज आप एक राक्षसों की योनियों के भांति जी रही हो। जाइए, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही होगा, आप एक वृक्ष के रूप में ही रहोगे। जब इतना श्राप सुना तो महाराज श्राप के बाद दोनों पुत्र
ऋषि के चरणों पर गिर पड़े, बोले महाराज हमारा उद्धार करो, गलती हो गई। तो संतों के हृदय में दया के अलावा और कुछ नहीं। संत बड़े ही दयालु हृदय के होते हैं। तो कहने लगे शराब तो वापस नहीं हो रहा, लेकिन जाइए, ऋषियों का कोई श्राप साधारण नहीं होता है, और हम तुम्हें ये वरदान दे रहे कि आपका जब उद्धार होगा तो स्वयं नारायण भगवान त्रिलोकी भगवान स्वयं आपका उद्धार करने के लिए नंद बाबा के यहाँ जन्म लेंगे। और भगवान कन्हैया एक बार नारायण भगवान को मैया जसोदा उखल से बांधेंगी तो यहीं पर उनका मकान होगा और उसी उखल से आपका उद्धार होगा। तो वही समय आ गया, भगवान कन्हैया तो समझ गए कि मैया परेशान है, भगवान कन्हैया बंध गए। जब बंध गए मैया जसोदा ने कहा अब बांध दिया, अब तू कहीं जा भी नहीं पाएगा, और जब हम छोड़ेंगे तब ही छूटेगा, उससे पहले छूटने वाला नहीं है। लेकिन भगवान कन्हैया को तो और कुछ विलक्षण कहानी करने। भगवान कन्हैया सोचने लगे कि यही मौका है मुझे दो वृक्षों का उद्धार करना और राक्षसों का उद्धार तो बहुतों का करना। लेकिन जब हमने छोटे से 5 दिन के थे उसी समय अपनी मौसी पूतना को मारा, उस समय तो पता नहीं कितने राक्षसों का उद्धार किया, पता नहीं कितने और हैं। अगर अभी से हम ज्यादा प्रयास करेंगे तो तभी कहीं जाकर के ये खत्म होगा, हो पाएंगे, नहीं तो खत्म होने वाले नहीं। चलो इनका भी उद्धार करते हैं। तो महाराज भगवान कन्हैया ने थोड़ी सी ताकत लगा करके और हूं 2-3 बार हूं का उतना भरा और जाकर वृक्ष में टकरा गया। वृक्ष में टकरा गए एकदम तेजी से ऊकरा भरा हूं जैसे ही 2-3 बार ऊकरा भरा तो महाराज ऊंचे ऊंचे वृक्ष जमीन पर आ गिरे। जब जमीन पर आ गिरे बहुत हाथ जोड़ करके एकदम देवताओं के समान 2 पुत्र प्रकट और कहने लगे प्रभु धन्य हो महाभागो प्रभु, हे प्रभु आज हम धन्य हैं, हमारे बहुत 100 बड़े भाग्य हैं जो आपने मेरा उद्धार किया। और दोनों पुत्र दंडवत भगवान कन्हैया को प्रणाम करके और स्वर्ग में स्थापित हो जाते। इस तरीके से भगवान कन्हैया ने उन नल और महग्रीव का उद्धार किया। जब महाराज भगवान कन्हैया और जब बड़े हुए एक दिन की बात है कि भगवान कन्हैया ने अपने सका बाल वालों को श्री दामा अंसोरी बंसोरी जितने भी थे सबको इकट्ठा किया और बोले भैया, बोले हाँ एक बात बताओ। बोले कौन सी बात? कि देखिए हमारे और आपके पिताजी हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं। बोले भैया सही बात है। बोले मेहनत कर रहे हैं और गायों का पालन भी कर रहे हैं। बोले हाँ। बोले लेकिन हमारे आपके घर में बहुत दूध मट्ठा छाछ इत्यादि बहुत होते हैं। बोले वो भी ठीक है, लेकिन भैया खाने को नहीं मिलता है, क्योंकि सुबह जैसे ही होता है वैसे ही ये ब्रजवासी जितनी भी गोपियां हैं वो मथुरा नगरी के लिए बेचने के लिए चली जाती है और हमको आपको खाने को नहीं मिलता है। बोले बात तो तुम्हारी भी सही है।
बोले क्या होना चाहिए? बोले होने ये चाहिए कि ऐसा करो कि जितने भी मथुरा के हैं एक तक बलशाली हैं और हम और आप बिल्कुल दुबले पतले हैं। कारण क्या है? सीतामा बोला भैया कारण तो ये है कि हमको और आपको माखन मिलता नहीं है खाने के लिए, और ब्रज जो गोपिकाएं हैं वो बेचने के लिए ब्रज में ले जाती हैं, और हमारे आपके पास माखन रहता नहीं है, जो खाएगा वही मोटाएगा। बोले ऐसा करो। बोले कैसा? ऐसा करो